सुप्रभातम मित्राणि, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रकृति के वातावरण में। और बहुत ही सुंदर यह जगह है और इस जगह में मैंने सोचा कि आपके लिए इस बैकग्राउंड के अनुसार ही जो एक अच्छा ग्रंथ आपके लिए TGT में लगा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखिए, जैसे कि प्रसिद्ध एक श्लोक है हमारे काव्यों में, हमारे संस्कृत साहित्य में, जो कि आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसकी क्या महत्ता है, क्यों उस श्लोक को ऐसा बनाया गया, वह मैं आज आपको समझाता हूँ। श्लोक है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। क्या कह रहे हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, हमारे जितने भी काव्य हैं और उन सभी काव्यों में जो रमणीय काव्य है वह नाटकों में भी, सभी काव्यों में नाटक, और नाटक में भी जो सबसे रमणीय है वह है तत्र रम्या शकुंतला। उसमें जो रमणीय है वह शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है। और तत्रापि च चतुर्थों कहा, उसमें भी वह जो शकुंतला नामक ग्रंथ है ना, उसमें भी जो चौथा अंक है वह है, और उस चौथे अंक के भी देखिए अंदर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तत्र श्लोक चतुष्टयम। उस चौथे अंक में भी जो श्लोक चतुष्टय हैं, यानी कि जो चार महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वह श्लोक जो है उनकी बात ही क्या है। वाह, जब यह श्लोक बनाया, यानी कि कुछ तो इसका श्लोक चतुष्टयम जो है इनका अध्ययन किया होगा, इनका जो है अध्ययन के साथ इनको समझा होगा, तभी तो यह श्लोक लिखा। और क्या है इन श्लोकों की विशेषता, कौन से यह चार श्लोक होते हैं, आइए हम भी समझते हैं। और इसी के साथ साथ यह TGT के लिए भी आपको बहुत उपयोगी होगा, इसलिए होगा। और मैं तो कहता हूँ कि TGT के लिए नहीं, यह आपको कहीं भी जब आप जाते हैं, इंटरव्यू में भी जाते हैं, श्लोक बहुत शानदार हैं। इसके एक भी श्लोक यदि आपने तैयार कर लिया अच्छी तरीके से, और यदि आपसे पूछा गया और आपने श्लोक सुनाया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई फेल कर सकता है, क्योंकि इस श्लोकों में जो ज्ञान है वो कुछ इसी तरीके से है जो महर्षि कर्ण ने अपनी पुत्री, यानी कि जो उनकी पालित पुत्री शकुंतला थी, वह जब अपने ससुराल यानी राजा दुष्यंत के नगर में जब जा रही थी, तो आशीर्वाद के स्वरूप में उन्होंने इसको प्रदान किया। देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और किस प्रकार से जो श्लोक यहाँ पर, सबसे पहले जो महर्षि कर्ण हैं, उन्होंने अपनी शकुंतला जो पुत्री मैंने आपको बताया, श्लोक जो है आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर प्रदान किए। सबसे पहला श्लोक है जो श्लोक चतुष्टय में आता है, चौथे अंक का। महर्षि कर्ण कहते हैं कि किससे कह रहे हैं, देखिए वह अपना वर्णन इसमें बता रहे हैं। पहले श्लोक में वह खुद की जो मनोस्थिति है ना, मनोदशा है, वह मनोदशा वह बता रहे हैं। और मनोदशा बताते हुए कह रहे हैं, देखिए शार्दूल व्यक्तित्व छंद है इनमें, और इस वाले में तो है ही, बाकी और जब श्लोक आएंगे तो उनका बताऊंगा मैं। यह पहला श्लोक है जो श्लोक चतुष्टयम के अंतर्गत आता है। बहुत ही सुंदर, गायन करने वाले तो बहुत अच्छा गायन करते हैं, मेरा गला इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहाधरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं महर्षि कर्ण की, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया। क्या कह रहे हैं, देखिए वह कह रहे हैं कि यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं, यानी कि आज जो है ना, अद्य मतलब आज, शकुन्तला यास्यति, शकुन्तला जो है आज यास्यति यानी चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अपने ससुराल में चली जाएगी। अद्य शकुन्तला यास्यति, यह सोच करके कि आज मेरी शकुन्तला मुझे छोड़ करके चली जाएगी। अद्य शकुन्तला यासी इति हृदयम उत्कंठया
संस्पृष्टम अस्ति। मेरा जो हृदय है यह इस उत्कंठा से जो है बंध गया है। मेरा हृदय अपने आप को समझा नहीं पा रहा है कि जिस पुत्री को मैंने इतने छोटे से पाला, पाल पोस करके बड़ा किया, और जो कि सभी प्रकार के गुणों से युक्त यह जो शकुंतला नामक पुत्री है, यह पुत्री जो है सभी प्रकार के गुणों से युक्त, और यह पुत्री आज छोड़ करके चली जाएगी। यह उनके हृदय की जो उत्कंठा है, यह उत्कंठा बहुत ही ज्यादा उनके अंदर हो रही है। और क्या कह रहे हैं, कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः। क्या हो गया है, तो वह उस उत्कंठा के कारण उनका जो कंठ है ना, वह अवरुद्ध हो गया, वह शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति, आंखों से आंसुओं की झार जो है वह निकल रही है। और कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, क्या हो रहा है कि उनके जो आंसू है ना, वह उनके आंसू अंदर ही अंदर जो है रुक गए हैं, और रुकने के कारण जो है उनकी आवाज जो है वह बाहर नहीं निकल पा रही है। इस प्रकार से कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः चिंता जड़म दर्शनम, उनका जो दर्शन था, जिसको कि वह अपना ज्ञान कह सकते हैं, वह जो उनका दर्शन था, जो ज्ञान था, जो कि एक तपस्वी के पास ब्रह्म ज्ञान होता है ना, उस ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, वो भी चिंता, उस चिंता के कारण वह जड़ हो चुका, यानी कि अब उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ये दशा यहाँ पर महर्षि कण्व की इस श्लोक में बताइए कि जब बेटी का विदाई होती है ना, जब बेटी की, तब एक पिता की ये स्थिति होती है जो इस श्लोक में बताई गई है। तो महर्षि कण्व की ये स्थिति है। और फिर दूसरी जो लाइन है ना, उसमें कहते हैं कि कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जरम दर्शनम वैक्लव्यम मम तावती दृश्यमिदं स्नेहादरण्यौकसः। क्या कह रहे हैं कि अरण्यौकसः यानी जंगल में रहने वाला मैं, स्नेहात यानी अत्यधिक प्रेम के कारण, क्योंकि पिता का और पुत्री का अत्यधिक प्रेम होता है, तो पिता कह रहे हैं कण्व की स्नेहात नवैहि तनया, यानी कि अत्यधिक स्नेह के कारण जो मेरी पुत्री है, जो तनया है, वह जो है कि आज यहाँ से, यानी कि क्या बोल रहे हैं, नवई विश्लेष तनया पुत्र्याः विश्लेषस्य, विश्लेष का मतलब यहाँ पर वियोग, और जो मेरी पुत्री है ना, वो उसका आज वियोग हो जाएगा। और उस वियोग के कारण वह कह रहे हैं कि अरण्यौकसः यानी इस जंगल में रहने वाला मैं, महर्षि कण्व कह रहे हैं कि जंगल में रहने वाला मैं, और जंगल में रहने वाले का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो तपस्वी है, जो वैरागी है, इस प्रकार का जो मैं, यानी कि महर्षि जो कण्व है, वह कह रहे हैं कि इस प्रकार से मम यानी मेरी, ईदृशम यानी अनिर्वचनीयम, वैक्लव्यम मम तावते दृश्यमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। इस प्रकार का जो दुख होता है ना, उस दुख में जब मैं जंगल में रहने वाला वनवासी, मेरी ये दशा हो रही है, तो फिर पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु, फिर उन लोगों की जो गृहिण है, जो गृहस्थी हैं, और जो जंगल में नहीं रहते, कहने का तात्पर्य जो नगरों में रहते गृहस्थी लोग हैं, जो दिन रात अपनी पुत्री के साथ में रहते हैं, प्रेम करते हैं, उन लोगों की इस दुख में क्या हालत होती होगी, किस प्रकार की पीड़ा होती होगी उनको, जब मैं अरण्यौकसः जंगल में रहने वाला तपस्वी की जब ये स्थिति है कि मेरा कंठ जो है वह अवरुद्ध हो गया है, आंसुओं से भर गया है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा दर्शन जो है पूरा लुप्त हो चुका है, केवल ये सोच करके कि आज मेरी पुत्री जो है विदा हो जाएगी उसकी, और ये सोच करके जब उनकी ये दशा हो गई, तो उस दशा को जो है यहाँ पर महाकवि कालिदास ने लिखा। ये पहला श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का, जो हम कह सकते हैं कि श्लोक चतुष्टयम के अंतर्गत आता है, और है भी इसमें इतना महत्वपूर्ण बात जो बतलाई गई है, उनकी जो है वियोग दशा, उनकी जो है वह वियोग दशा इस श्लोक में बतलाई गई है। और देखिए, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम कह सकते हैं कि एक श्रृंगार रस का नाटक है, संयोग भी है, वियोग भी है, लेकिन इसमें करुण रस किस प्रकार से हमें दिखलाई दे रहा है, वियोग, पिता पुत्री के वियोग में, और इसके साथ साथ यह जीवन की घटनाओं में किस प्रकार से इसको उकेरा गया है। वास्तव में यदि आप देखेंगे तो कितना दर्द एक पिता को होता है जब उसकी पुत्री ससुराल जाती है पहली बार, जब विदा लेती है, तब जो दुख होता है ना, वही एक दुख यहाँ पर वर्णित किया गया है। दूसरे श्लोक पर चलते हैं, जो दूसरा श्लोक चतुष्टयम के अंतर्गत आता है, वह श्लोक है, यह भी जो है आपका शार्दूल विकृतम छंद में है, और यह श्लोक पहले सुनिए आप, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे
इसमें भी जो है महर्षि काश्यप कहते हैं, महर्षि काश्यप ही जो कर्णव ऋषि हैं वो कह रहे हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मस्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां। वाह, देखिए यहाँ पर जो है ना महर्षि कर्णव किसको संबोधन कर रहे हैं? उनके आसपास के जो जंगल में वृक्ष लगे हुए हैं, आसपास जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, उन वृक्षों से यहाँ पर जो है लताएं वृक्ष, उन लताओं वृक्ष से यहाँ पर महर्षि कर्णव कह रहे हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्मासु पीतेषु या युष्मासु अपेतिषु अपीतेषु या प्रथमम जलम ना पाती। आप लोगों को जल पिलाए बिना जो कभी जल नहीं पीती थी, यानी कि सुबह उठ करके प्रतिदिन सबसे पहले आसपास की लताओं में, वृक्षों में जो जल का सिंचन करती थी, इस प्रकार की जो शकुंतला जो कभी वृक्षों को जल दिए बिना खुद जल ग्रहण नहीं करती थी, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति, कभी नहीं पी सकती थी वो, जब तक कि युष्मासु अपीतेषु जलम, जब तक कि तुम लोगों को उसने जल नहीं पिलाया हो। इस प्रकार की जो शकुंतला ना दत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम, क्या कह रहे हैं कि प्रियमंडनापि यानी उसको बहुत अच्छा लगता है मंडन करना। किसका मंडन करना? मंडन नहीं, श्रृंगार करना। किसका श्रृंगार करना? जो लताएं होती हैं, जो पुष्प होते हैं लताओं के, जो वृक्षों के नए नए कोमल कोमल जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों को, लताओं की उन पुष्पों को तोड़ करके जो अपने कान में, अपने सिर में, अपनी चोटी में गूंथन करके उनसे अपना श्रृंगार करती थी, जिसको कि अच्छा लगता था श्रृंगार करना। लेकिन श्रृंगार प्रिय होने के बावजूद भी जो तुम्हारे फूल नहीं तोड़ती थी, क्योंकि तुमको दर्द होगा उससे। तो ना दत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम, आपके जो पल्लव है ना, पुष्पों के जो पल्लव है वह ना दत्ते नहीं तोड़ती थी। और क्या करती थी? कह रहे आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः, जो बसंत ऋतु आती है ना, और जो पुष्प, जो लताएं, जो वृक्ष जिनका पहली बार प्रसूति समय, यानी कि जब वो पहली बार नए नए पुष्प जब निकलते हैं, नए नए पल्लव जब आते हैं वृक्षों में, तो उसको मानो उत्सव मनाती थी वह शकुंतला। उसको लगता था कि मेरे घर में नए बच्चे का जन्म हुआ। इस प्रकार का वह उत्सव मनाती थी। जब इन वृक्षों में जो है वह नए पत्ते आते थे, नए पल्लव जब आते थे, वह उत्सव मनाती थी। और इस प्रकार की जो शकुंतला है, सेयम याति शकुंतला पति गृहम, वह आज अपने पति के घर यानी अपने ससुराल को जा रही है। सर्वैहि अनुज्ञायताम, हे वृक्ष, हे पल्लव, हे लताओ, आप जो है उस शकुंतला को अनुज्ञायताम यानी आशीर्वाद दो, आज्ञा दो उसको अपने घर जाने के लिए। सोचिए, यह बात जब इन पल्लवों ने सुनी और तो उनको क्या लगा होगा। लेकिन जब आप नाटक को पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, चौथे अंक की तो बात ही कुछ अलग है। इसी चौथे अंक में आया है कि उन्हीं पल्लवों और पुष्पों ने इतने प्रकार के आभूषण दिए शकुंतला को श्रृंगार करने के लिए कि जब शकुंतला ने देखा और उनकी सखियों ने देखा तो वह अचंभे में रह गई, सोचने लगी, वाह, ये कहाँ से प्रकट हो गए। शिष्य ने बताया कि तरु पल्लवों ने दिए, उन वृक्षों ने दिए जिन वृक्षों को जल देती थी शकुंतला, जिन वृक्षों की सेवा करती थी शकुंतला, उन वृक्षों के द्वारा यह दिया गया श्रृंगार का सामान जो शकुंतला को पहना दो। तो ये प्रकृति है साथियों। जितना हम प्रकृति की सेवा करेंगे ना, उतनी ही प्रकृति हमारे लिए तत्पर रहती है। जो चाहे वो हमको मिलता है। इसलिए हमें भी एक वृक्ष तो हमारे जीवन में जरूर लगाना चाहिए। अधिक नहीं लगा सकते हम, तो जितना हम सांस लेते हैं उतना तो हमें प्रकृति के लिए करना ही चाहिए। कुछ ना करो तो एक वृक्ष अपने जन्मदिन पर हर साल लगाओ। जहां भी रहो एक वृक्ष जरूर लगाओ। चलिए, तो इस प्रकार से जो शकुंतला है ना, वह जब जाने लगी तो आसपास के पेड़ पौधे
से आज्ञा मांग रहे हैं यहाँ पर जो महर्षि कर्ण है, और आज्ञा के लिए कह रहे हैं कि हे वन देवता, हे वृक्ष, हे लताओं, उसको आज्ञा दो। इस प्रकार से ये श्लोक चतुष्टयम के 2 श्लोक हमने पढ़े। और वैसे तो हम कह सकते हैं कि 5 श्लोक हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन श्लोक चतुष्टयम कहा है इसलिए श्लोक 4 ही माने जाते हैं। लेकिन जो 2 श्लोक हैं उनमें आपस में जो है कह सकते हैं मतभेद है कवियों का। कोई कहते हैं कि ये श्लोक चतुष्टयम में 4 आते हैं, कोई कहते हैं ये श्लोक चतुष्टयम में 4 आते हैं। और वैसे 5 श्लोक हैं तो मैं आपको 5 ही श्लोक पढ़ाऊंगा, क्या पता आपसे कौन सा श्लोक कहाँ पूछ लिया जाए। इसलिए हम तैयारी के हिसाब से पढ़ेंगे, और बाकी आनंद के हिसाब से तो आप पढ़ ही रहे हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम 2 ही श्लोक पढ़े हैं, और नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो आएगा जल्दी ही आएगा, उसमें हम आने वाले जो 3 श्लोक हैं बता दूंगा आपको कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो तीनों ही हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, अच्छी तरीके से आप उनको तैयार करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर तो आप कर ही देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना करता हूं, तो आप थोड़ा बहुत तो मैं आपसे आशा कर ही सकता हूं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, 2-4 लोगों के पास भेज दीजिएगा। चलिए, कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ में।